हर हर महादेव। शिव पूजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिव तत्व से जुड़ने का एक माध्यम भी है। भोलेनाथ को फूल नहीं, सच्चे मन की भक्ति चाहिए। प्रत्येक सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और जीवन के हर संकट से छुटकारा पाओ। हर हर महादेव। साथियों, सावन महात्म्य के 18वें अध्याय में हम जानेंगे 10वीं तिथि का क्या महात्म्य होता है, उस दिन क्या व्रत और पूजा करनी चाहिए और इसका क्या महात्म है। संत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधु, दशमी तिथि के महात्म्य को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस व्रत का शुभारंभ कर प्रत्येक महीने की 10वीं तिथि को ये व्रत करना चाहिए। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल दशमी के दिन इसका उद्यापन करना चाहिए। समस्त कामों में आशा दशमी व्रत करें। जिसको भी किसी का दुख हो, वे उस दुख को दूर करने के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को 10 दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या जौ के पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य दे अलग अलग दीपक लगाए। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने आप काम को कहें, मेरी आशा शोभिनी हो या मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो, आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। यूं सविधि पूजा करके विप्र को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनिश्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने, चांदी या पिसान की दिशा, इस दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवा के जाति बंधुओं के सहित स्नान करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो भक्ति मन से घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आह्वान, स्थापन तथा पूजन करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं: इंद्रिय दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि पड़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नि, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। हे याम्य धर्मराज, आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमिनी कहते हैं। हे संयमिनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाले हो। हे आशे, हाथ में खड़ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नृत्य रूपा हो। हे नेत्रते, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायव्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायव्य, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही गई है, मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करो। हे ऐशायनी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को पूर्ण करो। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक, नंदन, सनातन और संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। रक्षा करें माँ। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग देवों का मैंने पूजन किया, वे सब देवता सदा मुझे अभिशिष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागगदाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करना चाहिए। रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसे विधान द्वारा अर्चन तथा समापन का प्रमाण करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियां करें।
इस तरह से शिव जी की पूजा करने से मन शांत होता है और आत्मा को दिशा मिलती है। भोले के दर पे जो झुक जाए, भोले के दर पे जो झुक जाए उसका भाग्य खुद शिव लिख जाए। हर हर महादेव साथियों, हर हर महादेव।